तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024-25 के बारे में। इसका संपूर्ण प्रोसेस कि बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और फॉर्म कब निकलता है, लिस्ट कब आती है, वेबसाइट जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसका, आपको डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करने में क्या फ़ायदा हो सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करने में क्या फ़ायदा हो सकता है और भी अन्य सवाल आप सभी के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड एडमिशन की अपडेट्स, कि एडमिशन आप किस तरीके से करवा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स और आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर आरटीई के अधीन फॉर्म निकाले जाते हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के थ्रू निकाले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहता है, डीजी कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप रहता है और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो यहाँ पे आप इन तीनों कैटेगरी के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए जो बच्चों की आयु सीमा रहती है वो कम से कम यहाँ पे 3 साल का बच्चा होना चाहिए। 3 साल का बच्चा अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे नर्सरी क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 साल के बच्चा लेके आप 4 साल के बच्चे का भी नर्सरी क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीधा केजी क्लास में एडमिशन कराएं तो आप 4 साल के बच्चे का एडमिशन केजी क्लास में भी करवा सकते हैं और 4 साल से 5 साल तक का बच्चा रहेगा तो यानी कि 5 साल के बच्चे का भी एडमिशन आप केजी क्लास के लिए करवा सकते हैं। और जो फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन की एज रहती है वो रहती है 5 साल से 7 साल तक की। तो अब अगर आपके बच्चा 5 साल, 6 साल या 7 साल का है तो आप पहली क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप जहाँ तक है कि अगर आपका बच्चे की 3 या 4 साल बैठ रही है तो आप नर्सरी क्लास के लिए आवेदन करें, क्योंकि नर्सरी क्लासेस में सीट ज़्यादा होती हैं। अगला सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास या तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास बीपीएल कार्ड या पीआर कार्ड या एवाई कार्ड होना चाहिए, जो कि राशन कार्ड होते हैं, तीनों टाइप के राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा तो वो 1 लाख से नीचे का होना चाहिए। सालाना आय होनी चाहिए जो आपकी 1 लाख से कम हो। और सालाना आय में ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी सालाना पारिवारिक आय। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सिर्फ आप अपने हस्बैंड और वाइफ की इनकम ही उसमें इंक्लूड करके इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, जिससे कि आपको आसानी रहे इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाने में। अगर आप चाहते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं आपको कि आप किस तरीके से आवेदन करके बनवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट बता दूंगा। और अगर आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में से कोई सा भी कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप डीजी कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी में से, वो सारे सर्टिफिकेट में से दिल्ली के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए हों। और ये तहसीलदार या एसडीएम रैंक के नीचे अफसर से किसी ने ना बनाया हो, तहसीलदार ने बनाया हो या एसडीएम न बनाया हो, तभी मान्य होंगे ये सर्टिफिकेट, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा वो एनसीएल कैटेगरी का होना चाहिए, तभी आप ओबीसी सर्टिफिकेट से आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे कि अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि लिस्ट कितनी निकलती है और लिस्ट कब कब आती है। तो ऐसा है कि जब आप आवेदन कर देते हैं, फॉर्म फिल कर देने के बाद आपको लिस्ट निकलती है। यहाँ पे लिस्ट की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि 1 लिस्ट निकलेगी, 2 निकलेंगी, 3 निकलेंगी, पर मिनिमम 3 लिस्ट आई जाती है, 3 से अधिक भी आ जाती है काफी बार केसेस में। तो यहाँ पे जब भी लिस्ट की अपडेट आती है तो मैं आपको, जब भी लिस्ट आएंगी तो आपको अपडेट करता रहूंगा, कब पहली लिस्ट आई, कब सेकंड लिस्ट आई, कब थर्ड लिस्ट आई, इस तरीके से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। वैसे मैं होप करूंगा कि आपके बच्चे का एडमिशन पहले ही लिस्ट के अंदर हो जाए। तो आगे अब ये रहता है कि फॉर्म कब निकलेगा और फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, फॉर्म आपको भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर्म जैसे कि फरवरी मंथ के अंदर निकल जाता है, फरवरी में नहीं निकला, अभी इस बार डिले कर दिया गया है इस साल, वरना पिछले साल फरवरी में निकल गया था फॉर्म। थोड़ा बहुत डिले हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फरवरी में नहीं तो मार्च में अभी मतलब फॉर्म निकलेगा निकलेगा कंफर्म है ये। तो आप फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी और डीजी कैटेगरी से भी। और आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होगी कि आप जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे आप एक बार प्रॉपर ध्यान से देख के भरें डिटेल्स, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए आपके फॉर्म में। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको वहां पे फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा अप्लाई करना होगा। तो यही पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपके पास जो वेबसाइट होने वाली है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप आवेदन करेंगे, तो ये वेबसाइट होने वाली है www.edudel.nic.in, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का अलग ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन जब आपने सभी व्यक्तियों ने, जैसे दिल्ली में टोटल जब एंड डेट हो जाती है, लास्ट डेट रहती है जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से, जब एंड डेट हो जाती है इसके बाद एक डेट रहती है जिस दिन ड्रॉ निकलता है, फर्स्ट ड्रॉ। तो जब आपका ड्रॉ निकला
और आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया, तो इसके बाद आपको मतलब आपका जो भी है कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है। पहले हुआ करता था कि ऑफलाइन ड्रॉ हुआ करते थे, पर आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस के द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे अपना देख लेना है। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके पास मैसेज आ जाते हैं अगर आपके बच्चे का नाम अलॉट होता है। तो अगर आपके पास मैसेज नहीं आया, आपने जो फॉर्म भरते समय आपने नंबर दिया उसमें मैसेज नहीं आया, तो काफ़ी केसेस में ऐसा भी देखने को पाया गया है कि आपके बच्चे का एडमिशन तो हो गया पर आपके पास एसएमएस नहीं आ पाया। तो आप यहाँ पे एसएमएस के भरोसे बिल्कुल ना रहें। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहता है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, आप उससे एक बार ईडब्ल्यूएस रिजल्ट चेक करें तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आया है यानी कि आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है, तो आपका उस लिस्ट के अंदर पहली लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में जब भी निकलेगी उसमें बच्चे का नाम होगा। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाती है। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन हो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसमें कि आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके घर में किसी का नहीं बना हुआ है तो आप किस तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो एससी सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है और एसटी सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तीनों माध्यम से आप घर बैठे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस सर्टिफिकेट के बारे में पहले जानकारी चाहिए, तो मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में देखने को मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। धन्यवाद।